नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दुनियादारी और मेरा नाम है अमित तोमर। साथियों, आज देश में एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। क्या इसी तरह से ये जो पेपर रद्द होना है ये कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में 3 मई को हुआ नीट 2026 का पेपर लीक हो गया। लीक होने के चलते इसे रद्द करना पड़ा। रद्द किया, अब क्या लगातार इसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि जब अगली बार पेपर होगा तो रद्द नहीं होगा? इससे पहले यह पेपर 2017 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ और फिर 2026 में लीक हुआ। अब इस बात के क्या ही गारंटी है कि जी 2025 में ना हुआ हो या 2022-23 में ना हुआ हो? क्योंकि ये बातें तो हमें 2026 की, 2021 की, 2017 की तो हमें पता चला, तो जी पेपर लीक हो गया है तो सामने आ गई। अब अगर सामने ना आती ये बातें तो क्या इसी तरह से लोग बैकडोर से पेपर को लीक कर करके नीट जैसी परीक्षा में पास होके और अच्छे कॉलेज में पहुंचते और डॉक्टर बनते? बड़ा सवाल है। और सरकार से भी ये सवाल है कि क्या सरकार इन जो लगातार एग्जाम लीक होते जा रहे हैं उनको रोकने में असंभव है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो नकल माफिया है, जो पेपर सॉल्व करने वाला गैंग है, जो पेपर लीक करने वाला गैंग है, इसको पकड़ के जेल में डाल सके? और वो लोग जो 2024 में पकड़े गए, जो 2021 में पकड़े गए, जो 2017 में पकड़े गए, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? क्या उनको कोई सजा हुई? नहीं, कोई सजा नहीं। सबको बेल हुई और सबको जो है जमानत मिल गई और सबसे कह दिया जाओ दोबारा से भैया जो है पेपर को लीक करो। तो यार ऐसा कब तक चलेगा? एक एक करके सारी चीजें समझते हैं, कब लीक हुआ, क्या हुआ, सारी बातें समझते हैं और कितने सारे बच्चे इससे प्रभावित हुए, सारी चीजें समझेंगे। देखो, 3 मई के दिन नीट का पेपर होता है। नीट 2026 होता है का जो है पेपर होता है। इस पेपर में सिक्योरिटी के नाम पर बच्चों से जी आप लूज हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के आओगे, फुल टी शर्ट नहीं पहन सकते हो, गले में चेन नहीं पहन सकते हो, हाथ में कलावा नहीं बांध सकते हो, लोअर पहन के आओगे, जूते नहीं पहन सकते हो, चप्पल पहन के आओगे। मतलब सारी जो पूरी की पूरी तरह से जो सख्ताई थी ना, वो केवल बच्चों के ऊपर थी। और मालिक तुम अपने सिस्टम में, तुम्हारा अपना ही सिस्टम पेपर लीक कर दिया। यार क्या है ये? तो मतलब सारी सख्ताई बच्चों के लिए है, जो तुम्हारा अंदरूनी तंत्र है उसके लिए कोई सख्ताई नहीं है। बहुत बढ़िया। 22 लाख बच्चे यहां एग्जाम में बैठते हैं, 22 लाख बैठते हैं, बढ़िया से। इसे कराती कौन है? इसे कराती है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बढ़िया से पेपर कंडक्ट करा लिया 3 मई के दिन, बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजें हुई। पेपर कंडक्ट कराने के बाद 3 तारीख को सब बच्चे बढ़िया से जो है अपना खुशी मना रहे थे, जिनके अच्छे नंबर आए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 750 में से जिसके 600 नंबर आ जाते हैं वो बढ़िया से कॉलेज उसे मिल जाता है। इसमें 1 लाख सीटें होती हैं मेडिकल की। नीट से जब आप एग्जाम देते हो तो मेडिकल के लिए आपको मेडिकल में जाने के लिए, नहीं डॉक्टर बनने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए एक तरह से कॉलेज मिलता है, तब आप पढ़ाई करते हो फिर डॉक्टर बनते हो। यहां लगभग 40,000 सीटें जो होती हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की होती हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज की होती हैं। यहां पर फिर 3 तारीख को पेपर हुआ है। 5 से 6 तारीख को एक मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है कि भाई नीट 2026 का जो पेपर है वो लीक हुआ है। कैसे हुआ है? यह पेपर लगातार टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बच्चे से दूसरे बच्चे पर घूमना शुरू हो गया था। अब आप कहोगे सर तो ये तो 4-5 को हुआ था ना शुरू? नहीं, यह पेपर जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमना 1 तारीख को ही, यानी परीक्षा से 2 दिन पहले ही शुरू हो चुका था। अब इस पर जब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो थी एनटीए से पूछा गया तो इन्होंने कहा नहीं, ये सारी की सारी भ्रांति है और लोग अफवाह फैला रहे हैं, हमने पेपर बढ़िया से कंडक्ट करा लिया है। लेकिन फिर बाद में इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी माना कि हां पेपर लीक हुआ है और लीक होने के हुआ है और इसे रद्द कर दिया गया कि भैया ये पेपर रद्द है और बच्चे दोबारा पेपर देंगे। अब यहां बड़ा सवाल बनता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि हां जी पेपर जो है लीक हुआ है और जो है हम इसे दोबारा कंडक्ट कराएंगे। एक प्रेस नोट जारी कर दिया। यहां देखो 2026 में अब लीक क्या हुआ था? एक गैस पेपर था। लीक कहां से शुरू हुआ समझिए, इसकी कहानी क्या है। एक गैस पेपर था और उस गैस पेपर से 600 नंबर का पेपर डिक्टो आ गया। मतलब 700 में से 750 जितने नंबर का पेपर होता है उसमें से 600 नंबर का पेपर तो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ गए। यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो 120 से 140 क्वेश्चन यहां सेम मिल गए। अब बड़ा सवाल बनता है पेपर लीक कहां से हुआ? तो पेपर जो लीक होने की जो बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ कहां से, पेपर लीक हुआ एक जगह पड़ती है राजस्थान में, सीकर।
जगह पड़ती है सीकर, राजस्थान के अंदर। सीकर एक मानिए कोटा के बाद दूसरा सबसे बड़ा हब बन के उभर के आया है। यहां की कोचिंग का रिजल्ट बढ़िया रहता है नीट में। और अगर बात करें तो यहां का एक विद्यार्थी केरल पढ़ाई करने के लिए गया था, तैयारी करने के लिए गया था, तो वहां केरल ने यहां एक जो वो होते हैं ना हॉस्टल जो चलाते हैं, हॉस्टल के मालिक को व्हाट्सएप पे ये पेपर भेजा था 2 दिन पहले एग्जाम से। उस हॉस्टल के मालिक ने पुलिस से शिकायत की कि भाई पेपर ऐसे ऐसे, ये एक पेपर है जो इस तरह से चारों तरफ से घूम रहा है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे घूम रहा है। चीजें और हुई, और कई सारे लोगों के पास जब ये व्हाट्सएप पे पहुंचा, अलग अलग जगह पहुंचा, तो पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि ये पेपर तो 1 तारीख से लोगों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका स्क्रीनशॉट घूम रहा है और मल्टीपल टाइम इसे शेयर किया जा चुका है। यहां पर देखिए 3 मई को क्या हुआ, नीट परीक्षा के बाद पेपर लीक की आशंका पर यहां शुरुआत होती है। उसके बाद 720 में से 600 नंबर, 720 का पेपर था, उसमें से 600 नंबर के सवाल 1 मई को ही सीकर के छात्रों को पहुंच गए थे। यानी जो सीकर के छात्र हैं उनको केरल से पहुंच गए थे भाई 1 मई को ही। पूरे भारत से इसमें विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। कितने छात्रों तक पहुंचा, तो मल्टीपल टाइम यहां देखिए व्हाट्सएप के द्वारा इसे शेयर किया गया। क्वेश्चन बैंक की चेन थी एक पूरी तरह से, यहां पर शिकायत करने वाला रडार में आया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक की सफाई आई, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। वर्तमान स्थिति क्या है, तो भाई वर्तमान स्थिति ये है कि 3 मई को एग्जाम होता है, 6 से 7 मई को सोशल मीडिया कोचिंग सर्किल कथित गैस पेपर वायरल होने की चर्चा होती है। 7 मई को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राजस्थान और अन्य राज्यों से पेपर लीक की शिकायत मिलती है। 8 मई को जांच एजेंसियों और राजस्थान एसओजी ने जांच तेज की। 10 मई को राजस्थान एसओजी ने छापेमारी की और पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। 11 मई को 100 से ज्यादा सवाल हूबहू पेपर से मिले। यानी 11 मई को जो व्हाट्सएप पे फैल रहा था वो गैस पेपर, उससे 100 से ज्यादा सवाल वही मिले जो पेपर में आए थे। यहां पर 12 मई को जो एनटीए है वो पेपर रद्द कर देती है और कहती है हम दोबारा पेपर कराएंगे। ठीक है साहब, अब दोबारा पेपर कराओगे, ये सारी चीजें हुई। अब तक 45 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है, सीबीआई इसकी जो जांच कर रही है। नीट परीक्षा में 22 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 600 नंबर में 600 नंबर के 150 सवाल हूबहू यहां मिल रहे थे। उसके बाद एक गैस पेपर से लीक जो है विवाद था, ये छात्रों ने अभिभावकों से अपील की। अब देखो बड़ा सवाल ये है कि सब आप कह रहे हो कि जी दोबारा करवा देंगे, लेकिन वो छात्र जो पूरे 1 साल अपना क्या करता है, 12th करने के बाद विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं नीट की, तो अगले 1 साल के लिए ऐसे विद्यार्थी हैं 1-1, 2-2 साल के लिए अपना कोई ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं लेते, पूरा साल अपना केवल पढ़ने में निकाल देते, कोई डिग्री में वो एडमिशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है, नीट में डॉक्टर बनना होता है। उसके बाद आप इतनी आसानी से कहते हो वो विद्यार्थी जो लगातार, यही कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन भी है, वो विद्यार्थी जो लगातार क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अब वो दोबारा से फोकस कैसे कर पाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक विद्यार्थी के लिए। अब पुलिस ने छापेमारी की तो जो इसके तार जुड़े हैं वो यहां केरल से, इधर आ जाओ आप राजस्थान के सीकर से और देहरादून से, उत्तराखंड से, इसके तार लिंक मिलते हैं। 45 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पर देखिए अब चीजें जो हो क्या होंगी, लेकिन देखिए होगा वही कुछ नहीं। कुछ लोग जेल जाएंगे, वही 2-4-6 महीने में उनकी बेल हो जाएगी, वो बाहर फिर से घूमेंगे और अगला पेपर लीक करने की तैयारी फिर से शुरू कर देंगे। तो सवाल यह है कि यार पेपर लीक करना क्या कोई क्राइम नहीं है? और अगर नहीं है तो इसके खिलाफ सरकार एक सख्ती से कोई बिल क्यों नहीं लेके आती है, जिससे इस तरह से पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं उनको वो डरे पेपर लीक करने से। 1-2 का यार सूली चढ़ा दो, एनकाउंटर करवा दो 1-2 का। वैसे भी आजकल इतने सारे एनकाउंटर आप देख रहे हो यूपी में ही हो रहे हैं, तो यार 1-2 का ऐसे पेपर माफिया का एनकाउंटर करवा दो, डर बैठ जाएगा लोगों के बीच में। आगे से 10 बार सोचेगा अगर कोई पेपर लीक करने की बात सोचेगा भी तो। उसके बाद यहां पर बच्चों को जब ये पता चला तो बच्चों ने बड़े लेवल पे यहां प्रोटेस्ट किया कि भैया हम पैसा दिए, फीस दिए, टाइम दिए और उसके बाद भी आप कर क्या रहे हो? आपका तंत्र इतना कमजोर है। जबकि कोर्ट ने कहा था कि भाई ये पेपर आप ऑनलाइन कराइए, ये ऑफलाइन पेपर होता है कि ये पेपर आप ऑनलाइन कराइए। तो ये बहाना किया गया कि भैया हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि सारे बच्चों को, 22 लाख बच्चों को एक साथ कंप्यूटर मुहैया करा सकें। तो भाई एक बात बताओ, जब आप इतने बड़े देश में चुनाव कर सकते हो, ईवीएम खरीदने की बात कर रहे हो, ईवीएम खरीदना है चुनाव के लिए, तो क्या कंप्यूटर नहीं खरीदे जा सकते हैं? क्या सरकार इतना
पूरा सिस्टम खुद से डेवलप नहीं कर सकती है। सरकार के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इतना पैसा लेते हो। अब आप तो कह दोगे जी दोबारा कराते हैं, अब जो दोबारा कराओगे वो पैसा किसका लगेगा? बच्चों को आना जाना, मेंटली टॉर्चर। जब एक बच्चा एग्जाम देता है तो एक बच्चा एग्जाम नहीं देता है केवल, उसका पूरा परिवार उसके साथ लगा होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। 22 लाख बच्चों का सवाल नहीं है केवल, उनके फैमिली वाले करोड़ों लोग बैठते हैं, ये कई करोड़ लोगों के जीवन का सवाल है, कई करोड़ लोगों की उनसे आशाएं जुड़ी होती हैं। एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है और सोचता है कि यार मेरा एग्जाम हो जाए बस, फिर वो अपने पूरे सर का जो टेंशन है, जो सिर में जो एक एग्जाम को लेके पूरी की पूरी एक तरह से एकदम हैंगओवर होता है, वो उतार के थोड़े दिन के लिए रेस्ट करना चाहता है। वो रेस्ट, उसे तो आपने और ज्यादा प्रताड़ित कर दिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो बच्चा पिछले 1 साल से पूरा अपना फोकस बना के पेपर दे रहा था, अब वो आगे जब आप री एग्जाम कराओगे तो उसी फोकस के साथ वो दोबारा पढ़ाई में उसका मन लगेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? चलो मानो इस बार तो पता चल गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर नहीं लीक होगा? अगर हमें नहीं पता चला कि जी पेपर लीक हुआ है तो क्या गारंटी होगी? तो इतना कमजोर तंत्र है। तो सरकार से दरखास्त है, आप इस मुद्दे पर टोटली फेल हो, शिक्षा के मुद्दे पर टोटली फेल। यार बड़ी छोटी सी बात है, गवर्नमेंट हो आप, आपसे पेपर जो लगातार ये कोई भी पेपर उठा के देख लो वही पेपर लीक हो रहा है, मतलब आपसे ये पेपर लीक होना नहीं रुक रहा है। गजब करते हो यार, काय बात की सरकार हो हैं आप? बड़े बड़े भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला दिए, माफिया खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। भाई ये पेपर वाले माफियाओं को कब खत्म करोगे? आपने मानते हैं सारे माफिया खत्म कर दिए, तो ये पेपर वाले जो माफिया हैं इनको कब खत्म करोगे? इनको भी तो खत्म करो। ये तो और बड़े माफिया हैं, ये तो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया हैं, इनको भी खत्म करो। बच्चों का गुस्सा था। यहां देखिए 22.79 लाख जो है अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी। 3 मई को परीक्षा आयोजित होती है, 7 मई को पेपर लीक की ठोस खबर मिलती है और 12 मई को पेपर रद्द कर दिया जाता है। यहां पर ये बच्ची हैं, देखिए ये कहती हैं कि अब वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि मैंने 1 साल जी जान लगा के तैयारी करी, अब दिक्कत यह कि क्या री एग्जाम में मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई पे वही फोकस, वही इंटेंसिटी दिखा पाऊंगी, उतना ही एकदम बहुत अच्छे तरीके से, उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले 1 साल से तैयारी की है, क्या उसी तैयारी को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी? ये बड़ा मुश्किल टास्क है मेरे सामने। इस बच्ची ने जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, इन्होंने ऐसी बात कही। उसके बाद देखिए अब ये कह रही है कि भाई देखिए हमने तो पेपर लीक नहीं किया, हमें सजा क्यों? जाहिर सी बात है भाई, हमें क्यों सजा मिल रही है? हमारा पेपर अच्छा गया, हमने लीक नहीं किया, तो इसकी सजा हमें क्यों मिल रही है? उसके बाद देखिए अब सवाल यह है, छात्र के सपनों पर पेपर लीक का साया, दोष किसका? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का या फिर आपका? किसका दोष? भाई जो सिंपल सा है ये तभी रुक सकता है। अब आगे की राह क्या है? आगे क्या करेगी? आगे सरकार जो है इसकी परीक्षा दोबारा कराएगी, इसका री एग्जाम सरकार जो है कराएगी। सवाल वही है भैया, 400 करोड़ रुपया लगेगा, वो पैसा किसका लगेगा? हमारा, हम आम जनता का ही पैसा लगेगा। तो एक तो पैसा की बर्बादी, दूसरा स्टूडेंट के साथ खिलवाड़, स्टूडेंट के दिमाग, मेंटली उन्हें प्रेशर दिया जाएगा, स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। तो सवाल ये कि सर आप ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बना के लाते कि अगर कोई पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया, कोई भी इस तरह की धांधली अगर शिक्षा में करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कोई सख्त कानून लेके आइए ताकि वो डरे। अब महाराज कोई डर ही नहीं रहा है, आते हैं ठीक है, अगर पकड़े भी जाते हैं तो क्या होता है, 2-4 महीने जेल में रह लेंगे, इतने करोड़ों कमाए हैं भाई, 60-60 लाख रुपए में जो है, 50-50 लाख रुपए में जो पेपर खरीदना होता है, खरीदते हैं लोग। अब अगर बात करें तो इतने कमाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2-4 महीने जेल रहेंगे, उसके बाद बेल हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। फिर अगला पेपर लीक करने के लिए जो है तैयारी करेंगे और कह देंगे कि भाई इस बार तो लीक हो गया, इस बार और सावधान हो जाएंगे, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे जो लीक हो जाए। तो यह बड़ी दुविधा का विषय है कि आप एक कानून नहीं बना पा रहे हो कि भैया इस पे कानून लाए कि जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा हो और कम से कम 5-10 साल तो उनकी बेल ही ना हो। इस तरह का जो प्रावधान लेके आइए कि ये जो नियम है, अगर इसमें आप दोषी पाए जाते हो तो आपकी बेल नहीं होगी। सिंपल सीधा सीधा फंडा। तो ये जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक पेपर लीक होते रहेंगे, इसी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती रहेगी, चाहे कोई भी हो वो। अभी देखो अरेस्ट हुए कुछ लोग, कुछ दिन बाद ये छूट जाएंगे, क्योंकि 2017 में जो अरेस्ट हुए थे उनको क्या सजा हुई? कुछ हुई? कुछ नहीं। 2021 में, 2024 में कुछ हुआ? किसी को कुछ सजा नहीं, आज वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी चिंता का विषय है। बाकी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।